हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अवंतिकास में पुनः मैं स्वागत करती हूँ। अवंतिकास चैनल आपका हमेशा धन्यवाद देते आया है और मैं आपको हमेशा ही याद करती आई हूँ। सखियों, मेरे साथियों और मेरे अपने अवंतिकास के माध्यम से आने वाले समय में ऐसी बहुत सी बातें और विषय रहेंगे जो मैं आपके समक्ष ऑडियो और वीडियो के माध्यम से आती रहूँगी। पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये है कि अभी फागुन मास भी है, रंग बिरंगे हैं, शिशिर ऋतु है, काफ़ी खुशनुमा मौसम है और इसी बीच हम समस्त सखियों के लिए, सहेलियों के लिए, माताओं के लिए, बेटियों के लिए एक अच्छा दिवस है, वो है महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आपको नारी परिवर्तन की अग्रणी है यह महिला दिवस पर मैं बताना चाहती हूँ। और महिला दिवस पर अक्सर महिलाएं कुछ न कुछ करती ही रहती हैं, परंतु मेरी अपनी नज़रों में या मेरे विचार से महिला दिवस 2400 दिन 2400 घंटे हर पल और हर युग में महिला दिवस ही रहता है, क्योंकि उनके बिना हर कार्यक्रम सूना सूना सा लगता है, फीका फीका सा लगता है। किसी गुलदस्ते में अगर सारे पत्तियां ही लगी हों और फूल ना हो तो वो गुलदस्ता किस काम का, जिसमें खूबसूरत महिलाएं ना हो, हमारी बेटियां ना हो, हमारी माताएं ना हो, तो वो दिवस हमेशा ही सूना सा लगता है। तो आइए मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च महिला दिवस पर कुछ बातें बताना चाहती हूँ, क्योंकि नारी परिवर्तन की अग्रणी है। आप समझ ही गए होंगे, परिवर्तन एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, बहुत ही सार्थक संकल्पना भी है। हमेशा से ही यही कहा गया है, चेंज, बदल और परिवर्तनीयता यह सृष्टि का नियम है। परिवर्तन यानी परिस्थिति में नारी का सकारात्मकता के साथ बदलना, एडजस्ट होना। इसीलिए नारी स्वतः सौंदर्य बुद्धिमानी के साथ बदल रही है, यथार्थ के धरातल पर खड़ी है, अचल है। और मेरी इन्हीं पंक्तियों को मैं आप सबको डेडिकेट करती हूँ। मेरी सखियों, हौसला बांटती महिलाएं, धैर्य रखती महिलाएं, प्यार सिखाती महिलाएं, करुणा करती महिलाएं, संस्कार सिखाती महिलाएं, परिवर्तन की अग्रणी महिलाएं। नारी परिवर्तन स्वयं से लेकर समाज तक तथा परिस्थिति का एक बहुत बड़ा दायरा है। परिवर्तन और नारी का बहुत गहरा संबंध है। महिलाएं इसका प्रयोग पारिवारिक जीवन में भी करती हैं। मेरे विचार से हर नारी व्यक्तिगत जीवन में हमेशा करती आई है। और यह परिवर्तन नाम का, व्यक्तित्व का, स्थिति का, परिस्थिति का, हृदय का होता है। मेरे जीवन में, निजी जीवन में बहुत परिवर्तन आए और बहुत सुखद आए, ताकत बनकर आए, शक्तिशालिनी बनकर आए, समन्वय बनकर आए, कोऑर्डिनेशन बनकर आए। आइए इसी संकल्पना को व्यापकता से देखें तो पता चलेगा नारी परिवर्तन से जीवन में कैसे क्या हुआ, वह कैसे दिशाओं को परिवर्तन कर देती गई और अंतरंगता के माध्यम से भी एक नया आयाम लाती गई। चाहे वह खेल जगत हो, शिक्षा हो, राजनीतिक हो, संगीत हो, नृत्य हो, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं आपको मिलेंगे। परिणामतः वे बड़े जन समूहों को भी संबोधित करने वाला एक बड़ा परिवर्तन उन्होंने लाया है अपने आप में। आप साक्ष्य इतिहास को भी देखिए तो आपका स्वानुभव सामाजिक और आर्थिक उत्थान आपको नजर आएगा और आने वाली पीढ़ियों को दिशा दर्शन तथा महिला सशक्तिकरण में भारतीय स्त्री शक्ति संगठन से लक्ष्य को सामने रखने वाली आपको परिवर्तित महसूस होगी। और ये महसूस होना भी अपने आप में बहुत बड़ा लक्ष्य है। राष्ट्र के सशक्तिकरण की दिशा में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लोकल से ग्लोबल तक पहुंच रही हैं। ग्रामीण भाग की तुलना में शहरों की महिलाएं के लिए अत्यंत विकास पथ उपलब्ध होते हैं
परंतु ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता लाना थोड़ा कठिन है पर असंभव नहीं। स्व सहायता गुटों ने तो एक नई क्रांति ही ला दी। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं लोकल ग्रामीण से ग्लोबल हो गई। आज महिलाएं घर से बाहर ना जाने वाली जो महिलाएं हैं, वे त्योहारों के समय मेले में अपने हाथ से बने उत्तम रसोई पकाकर बेचना उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी प्रांत हैं, वे अपने प्रांतों की बहुत अच्छे रसोई पकाती हैं, चाहे चकले लड्डू हर प्रकार के आटे चटनी अचार शरबत आदि न जाने कितने प्रकारों के वो स्टॉल लगाती हैं और जरी कशीदा के तौर पे भी वे अपने कार्य करती आ रही हैं तथा प्रिंटिंग से लेकर ग्रीटिंग तक के कार्यों को कर रही हैं और स्टॉल लगाकर आर्थिक उपार्जन कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का शीघ्रता से परिवर्तन आया है। पंच सरपंच महिलाओं के माध्यम से भी महिलाओं ने अपने समाधान का साधन ढूंढ लिया है और यह भी परिवर्तन का बहुत सुंदर एक अग्रणी प्रयास है। भारतीय नारी, भारतीय स्त्री शक्ति यह मानती है कि समाज की अंतिम इकाई परिवार होता है। सही है, व्यक्ति अगर परिवार सक्षम होगा तो ही समाज सक्षम होगा। यह हमारी भारतीय स्त्री बहुत अहम रूप से इसको निर्णय के रूप में लेती है। समाज में मनमानस को बदलना, पुरुषों को बदलना आसान नहीं होता, परंतु लगातार इसे प्रतिस्थापित करते रहना, साथ ही ऐसे सक्षम महिलाओं का उदाहरण समाज के सम्मुख है और रखना भी आवश्यक है। परंतु हमारी महिलाएं, आप बुरा ना माने मेरी सखियों, स्त्री भ्रूण हत्या की रोकथाम नहीं करती और स्वयं भ्रूण हत्या का अपने आप में उसको एक ग्रहण के रूप में लेती हैं। परंतु मैं ये कहती हूँ, भ्रूण हत्या की रोकथाम स्वयं स्वतः महिलाओं ने ही रोकनी चाहिए। महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा का विरोध करना तथा रोकने का प्रयास महिलाओं के द्वारा ही होना चाहिए। मर्यादाओं के साथ आपसे समानता होने से एक नई दिशा ही तो मिलेगी ना। विशेषतः महिलाओं में सुहागन, विधवा, सापत्य, अपत्यहीन, लड़का वाली, लड़की वाली, जात पात, आर्थिक आधार पर जो भेद किए जाते हैं, उसका विरोध संगठन के द्वारा ही होना चाहिए। मैं इसी प्रतिबद्धता के साथ अपनी सखियों से कहना चाहती हूँ, प्रत्येक निर्णय आदर्श, मार्गदर्शक, सकारात्मक और स्नेहिल ही करें। हर मार्ग पर कचरा है, आप समझ रही होंगी मैं किस पे इंगित कर रही हूँ। बस हमें साफ करते आना चाहिए। इस प्रकार इन पंक्तियों को आपको मैं पुनः डेडिकेट करती हूँ। जिंदा दिली में महिलाएं, भावपूर्ण होती महिलाएं, दुख दर्द बांटती महिलाएं, बदनाम होती महिलाएं, गुलाम होती महिलाएं, अब शक्तिशालिनी होती महिलाएं, चरित्रवान होती महिलाएं, घर की देश की शान होती महिलाएं, प्यार करती महिलाएं। आप सबको अवंतिकास के माध्यम से महिला दिवस की मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और ये तो फागुन का ही महीना है ना, हम महिलाओं के ही लिए तो आया है ना। रंग लगाने के पश्चात ही हमारे भाई बंधु, हमारे अंतरंग मित्र खुश होते हैं। और महिला दिवस तो हम सबके लिए ही बहुत एक उत्साह भर के आता है, जिसके माध्यम से हर महिलाएं अपने आने वाले पीढ़ी को अच्छे कार्य की दिशा देती है। आप सभी को अवंतिकास के माध्यम से पुनः मैं महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ, फागुन महीने की शुभकामनाएं देती हूँ। आप मेरे अवंतिकास में जाएं, कॉम्प्लीमेंट्स दें, कमेंट्स करें, कॉम्प्लीमेंट बॉक्स में आपको जो अच्छा लगता हो वो करें, मुझसे संवाद करें और अपने विचार दें। मेरे चैनल को अवश्य पसंद करें। पुनः मैं आपको नमस्कार करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। मेरी सखियों को, अवंतिकास को आप पसंद करें। नमस्कार।